नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आगामी जनगणना 2027 के लिए नजरी नक्शा या लेआउट मैप बनाने का सबसे स्मार्ट और असरदार तरीका। पहली बार में यह काम किसी भूल भुलैया को सुलझाने जैसा लग सकता है ना? लेकिन यकीन मानिए, कुछ शानदार ट्रिक्स के साथ ये बिल्कुल बच्चों का खेल बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस सबसे बड़ी उलझन की बात करते हैं जो अक्सर सामने आती है। जरा सोचिए, एक ऐसा नक्शा जो पूरे 10 साल पुराना है, जिसमें कई सारी लाइनें गुंथी हुई हैं। जहां कभी खाली मैदान हुआ करते थे, वहां आज पूरी की पूरी कॉलोनियां बस चुकी हैं। ऐसे नक्शे को देखकर किसी के भी पसीने छूट सकते हैं। ये बहुत डराने वाला लगता है कि आखिर इतने सारे बदलाव एक छोटे से पन्ने पर कैसे समाएंगे। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम इस चुनौती और इसके समाधान को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एआई से बेस मैप कैसे बनता है। उसके बाद असली शीट पर नक्शा उतारना, भवनों के सही प्रतीक चिन्ह और आखिर में दिशा और सही नंबरिंग क्रम को जानेंगे। बस इतना ही। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, यानी नजरी नक्शा बनाने की चुनौती और उसका एक बहुत ही बेहतरीन समाधान। अब जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ वो पुराना, कंफ्यूज करने वाला, भीड़भाड़ वाला नक्शा है और दूसरी तरफ एकदम साफ सुथरा नया बाउंड्री मैप। हमारा लक्ष्य बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। हमें उस पुरानी उलझन को हटाकर एक ऐसी क्लीन स्लेट चाहिए जिस पर सिर्फ जरूरी सीमाएं और अंदर की सड़कें हों। सोचिए, अगर बेस या नींव ही इतनी साफ होगी तो उस पर नया डेटा भरना कितना आसान और मजेदार हो जाएगा। अब सवाल यह है कि वो क्लीन स्लेट मिलेगी कैसे? यहीं पर हमारा दूसरा कदम आता है, एआई के जादू से अपना नया बेस मैप बनाना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान और कमाल का तरीका है। बस HLO ऐप से वो पुराना नक्शा डाउनलोड करना है, उसकी फोटो सीधे चैट जीपीटी पर अपलोड करनी है, उसे एक छोटा सा निर्देश देना है और फिर जो साफ नक्शा मिलेगा उसे A3 साइज के पेपर पर प्रिंट कर लेना है। ये छोटी सी ट्रिक सचमुच घंटों की सिरदर्दी को मिनटों में गायब कर देती है। और वो जादुई निर्देश क्या है? बिल्कुल यही जो अभी सामने है। बस यही लाइन चैट जीपीटी में टाइप करनी है। इसके बाद एआई अपना काम करेगा और सारा पुराना कचरा हटाकर सिर्फ वो बाउंड्री और सड़कें छोड़ देगा जिनकी असल में जरूरत है। एकदम जादुई, है ना? यहां एक बात बिल्कुल पक्की तरह से गांठ बांध लेनी चाहिए। इस नए नक्शे को हमेशा A3 साइज के बड़े पेपर पर ही प्रिंट करना है, A4 पर बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि फील्ड में जब एक एक घर और लैंडमार्क को ड्रॉ करना होगा तो भरपूर जगह चाहिए होगी। छोटे पन्ने पर तो सब कुछ खिचड़ी बन जाएगा। बड़ा पन्ना यानी ज्यादा सफाई। चलिए, डिजिटल काम तो हो गया। अब आते हैं अपने तीसरे चरण पर। इस नए नवेले नक्शे को हमारी असली आधिकारिक शीट पर कैसे उतारा जाए। ये हिस्सा काफी मजेदार है। जो बड़ा A3 नक्शा प्रिंट किया है उसे बस अपनी ऑफिशियल शीट के नीचे रखना है और पेन से उसकी आउटलाइन को गहरा कर लेना है। अगर चाहें तो कार्बन पेपर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा करने से हमारे फाइनल नक्शे को एक बहुत ही ठोस और सटीक ढांचा मिल जाता है। अब इस हिस्से को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एक असली गेम चेंजर है। इसे कहते हैं स्मार्ट स्केलिंग। मान लीजिए नक्शे के किसी एक ही कोने में बहुत घनी आबादी है और बाकी जगह खाली खेत हैं। तो क्या करना है? उस भीड़ वाले हिस्से को कागज पर जानबूझकर बड़ा करके बनाना है। जी हां, खाली खेतों को कम जगह दीजिए और उस 30% भीड़ वाले इलाके को पेपर पर 60% तक की जगह दे दीजिए। इससे हर एक मकान को नक्शे पर दिखाने के लिए भरपूर स्पेस मिल जाएगा। कोई भी घर एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेगा। जब ड्रॉ करने के लिए अच्छी खासी जगह मिल गई है तो चौथा काम आता है सही सिंबल्स या प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करना। ये नक्शे की अपनी एक खास भाषा है। ये टेबल तो एक तरह से इस पूरी प्रक्रिया की गीता है। नियम एकदम सीधे हैं। अगर पक्का घर है और लोग वहां रह रहे हैं तो एक सिंपल चौकोर या आयत बनाना है। कच्चा घर है तो त्रिकोण या त्रिभुज बनेगा, और अगर वो जगह गैर आवासीय है यानी वहां कोई रहता नहीं है तो बस उसी शेप के निचले हिस्से में थोड़ी सी शेडिंग कर देनी है, यानी कुछ आड़ी तिरछी लाइनें खींच देनी है। कितना आसान है। लेकिन यहां एक छोटी सी बात है जहां अक्सर लोग गच्चा खा जाते हैं। कच्चे घर वाला जो त्रिकोण है ना, उसका ऊपरी कोना हमेशा उत्तर दिशा यानी ट्रू नॉर्थ की तरफ ही होना चाहिए। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाली सड़क किस दिशा में जा रही है या कितनी तिरछी है, वो तिकोना सिरा हमेशा उत्तर की ओर ही इशारा करेगा। इसी तरह सड़कों और लैंडमार्क्स के लिए भी फिक्स निशान हैं। पक्की सड़क है तो एक गहरी सीधी लाइन, कच्ची सड़क है तो डॉट वाली या कटी हुई लाइन।
और अगर कोई मंदिर या चर्च है तो उसके लिए झंडे या प्लस जैसा निशान बनाया जाता है। ये निशान पूरे नक्शे को समझने में मील के पत्थर का काम करते हैं। और अगर कोई स्कूल, अस्पताल, पंचायत घर या पोस्ट ऑफिस जैसी बड़ी जगह है तो उसके लिए एक चौकोर डिब्बा बनाकर बस उसके अंदर एक खास अंग्रेजी अक्षर लिख दिया जाता है, जैसे स्कूल के लिए S या पंचायत घर के लिए P। इससे नक्शा एकदम साफ और खुद बोलने वाला बन जाता है। अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, फील्ड में सही दिशा और नंबरिंग का क्रम तय करना। सबसे पहले नक्शे के बीचों बीच खड़े होकर दिशाएं तय करनी है, और यहाँ एक कड़ा नियम है। नंबर देने की शुरुआत हमेशा उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट कोने के सबसे पहले घर से ही होनी चाहिए, और ये गिनती खत्म कहाँ होगी? बिल्कुल विपरीत दिशा में, यानी दक्षिण पूर्व या साउथ ईस्ट कोने में जाकर। इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और रास्ता कैसे तय करना है? बिल्कुल एक सांप की तरह। इसे सर्पिलाकार मार्ग कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट से शुरू करके आगे पीछे जिगजैग करते हुए चलना है, ताकि गली का कोई भी घर छूट ना जाए। बस इसी तरह घूमते हुए आखिर में साउथ ईस्ट कोने तक पहुंचना है। नंबर लिखने का तरीका भी बहुत ही स्मार्ट है। जो बड़ा नंबर है वो पूरी बिल्डिंग या भवन का है। अब मान लीजिए उस एक ही भवन के अंदर दो अलग अलग परिवार रहते हैं, यानी दो मकान हैं। तो क्या करेंगे? बस उस बिल्डिंग के नंबर के ठीक नीचे एक ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें वो संख्या लिख देंगे, एकदम सटीक और साफ। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि नक्शे पर जो चौकोर या तिकोना डिब्बा बनेगा वो सिर्फ पूरी बिल्डिंग के लिए होगा, अलग अलग परिवारों के लिए नहीं। अगर एक ही बिल्डिंग में कई घर हैं तो अलग अलग ढेर सारे डिब्बे बनाकर नक्शे को गंदा नहीं करना है, बल्कि उसी ब्रैकेट वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। इससे नक्शा बिल्कुल सुलझा हुआ रहेगा। तो क्या अब एआई की इस कमाल की तकनीक, स्मार्ट स्केलिंग और सही प्रतीकों के ज्ञान के साथ फील्ड में उतरने का आत्मविश्वास महसूस हो रहा है? बिल्कुल होना चाहिए। जरा सोचिए, जब कुछ स्मार्ट टूल्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करके एक दशक पुरानी सिरदर्दी को इतनी सफाई से सुलझाया जा सकता है, तो इसके आधार पर तैयार होने वाला डेटा हमारे भविष्य की योजनाओं को कितना मजबूत बनाएगा। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।